मीन्स कि हर 10 में से सिर्फ 5 ही बच्चों को वीज़ा मिल रहा है, 5 का वीज़ा डिक्लाइन हो रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रश आ रहा है और बहुत ज़्यादा रश की वज़ह से बहुत सारे बच्चे हैं जो वीएसी से हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग आवर मैक्स कैपेसिटी। आज से लेकर जो जुलाई के जो बच्चे हैं उनमें हम और 10 फाइल्स लेंगे। तो अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि हमसे वीज़ा फ़ाइल कराना है, हमारे पास आना है और आपको लग रहा है कि अभी करें, कब करें, तो अभी ये कन्फ्यूजन का टाइम नहीं है। यू गाइज़ नीड टू टेक द एक्शन बिकॉज़ हम 10 बच्चे और लेंगे। इसके बाद हम जुलाई की सिर्फ़ वीज़ा फ़ाइलिंग करेंगे, नई एप्लीकेशन नहीं लेंगे। अभी जो फंड्स हैं, वो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन मार्च, अप्रैल, मई। यही 3 महीने हैं जिनमें वीज़ा अप्लाई हुआ क्योंकि जून-जुलाई में तो रिज़ल्ट्स आएँगे जुलाई इनटेक के लिए। रिफ्यूज़ल जो आ रहे हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर कारण है, एक फंडिंग तो है ही है, दूसरा है लेवल ऑफ स्टडी। सीधा मुझे कॉल करो, ये जो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे अगर आप कॉल करोगे तो मैं ही उठाऊँगा और मैं आपकी जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे साथ अप्लाई करना है तो हम लोग आपका अप्लाई भी कराएँगे। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। मैंने अपनी हर वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको फंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दूं कि फंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड वीज़ा के लिए, एसओपी कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके सही लेवल कोर्स चूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2024 का डेटा आउट हुआ है और उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो अप्रूवल रेट है इज़ ओनली 50%। मीन्स कि हर 10 में से सिर्फ 5 ही बच्चों को वीज़ा मिल रहा है, 5 का वीज़ा डिक्लाइन हो रहा है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जहाँ से भी अपना वीज़ा प्रोसेस करा रहे हो, उनसे बहुत डिटेल में अपने केस को डिस्कस करो। इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसको आपके कंसल्टेंट को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका वीज़ा आएगा। अदरवाइज़ यू वुड हैव टू फेस द रिजेक्शन। अगर छोटी सी भी गलती होती है कहीं पर भी, तो वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सेकंड थिंग इज़, बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं और ये पूछते हैं कि मैंने इस तारीख को अपना वीज़ा फ़ाइल किया था, अभी मेरा वीज़ा कब आएगा? देखो, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो की हुई है जिससे कि आप इमिग्रेशन को कनेक्ट कर सकते हो। उनको फ़ोन करो, वो आपको ज़्यादा बेटर अपडेट दे पाएँगे रादर देन मी। अभी जो टर्न अराउंड टाइम है वो जो चल रहा है वो वही 40 से 45 दिन के आसपास एवरेजन टाइम लग रहा है। किसी का महीने में भी आ रहा है और किसी का 2 महीने भी लग रहे हैं। बट वीज़ा इंटरव्यू के कॉल्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने अभी रिसेंट टाइम में कंसल्ट किया है, जिनको इमिग्रेशन ने कॉल किया है, बट वो बोल रहे हैं कि हमें कॉल नहीं आया। जब एएमएस नोट्स अप्लाई किए गए तो उसमें पता लगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने गलत नंबर डायल किया है, जिसकी वजह से बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी कॉल मिस मत करो। यूजुअली जब आप वीज़ा फाइल करते हो तो उसके 15 से 20 दिन बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कॉल आएगा। क्योंकि एकदम से आपकी फ़ाइल जब वहाँ जाती है, वीज़ा ऑफ़िसर को साइन होगी, वो आपकी फ़ाइल को पढ़ेगा, तब जाकर आपको कहीं पर वो कॉल करेंगे अगर उनको कोई डाउट होगा तो। आपको मेक श्योर करना है कि आपका फ़ोन हमेशा रिंग पे रहे, वाइब्रेशन पे ना रहे, क्योंकि सुबह-सुबह जब कॉल आएगा तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप वो कॉल जो है वो मिस कर सकते हो। तो मिस नहीं करना है कॉल को। आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके रखना है अपने आप को कि आपका वीज़ा ऑफ़िसर आपसे जो भी सवाल पूछे, आप उसको प्रॉम्प्टली आंसर करो। नाउ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश आ रहा है और बहुत ज़्यादा रश की वज़ह से बहुत सारे बच्चे हैं जो वीएसी से हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग आवर मैक्स कैपेसिटी। आज से लेकर जो जुलाई के जो बच्चे हैं उनमें हम और 10 फाइल्स लेंगे। तो अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि हमसे वीज़ा फ़ाइल कराना है, हमारे पास आना है और आपको लग रहा है कि अभी करें, कब करें, तो अभी ये कन्फ्यूजन का टाइम नहीं है। यू गाइज़ नीड टू टेक द एक्शन बिकॉज़ हम 10 बच्चे और लेंगे। इसके बाद हम जुलाई की सिर्फ़ वीज़ा फ़ाइलिंग करेंगे, नई एप्लीकेशन नहीं लेंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना है हमारे साथ, अगर आप हमारे किसी भी काउंसलर के साथ टच में हो, तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस एज़ सून एज़ पॉसिबल। रिज़र्व योर सीट सो दैट वी कैन हेल्प यू विद योर फ्यूचर प्रोसेसिंग। इसके बाद एक और नई चीज़ हुई कि अभी जो फंड्स हैं वो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी
क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, यही 3 महीने हैं जिनमें वीज़ा अप्लाई हुआ, क्योंकि जून, जुलाई में तो रिज़ल्ट्स आएँगे जुलाई इनटेक के लिए। तो आपकी जो फंडिंग है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, आपका आइल्स क्लियर होना चाहिए, आपका अगर एजुकेशन लोन है तो उसकी रीपेमेंट कैसे होगी वो क्लियर होना चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होंगी तब तक आपको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होगी। और उसकी कंसल्टेशन, अगर आप सोच रहे हो कि मैं मई के महीने में लूँगा, अभी तो मैंने सिर्फ ऑफ़र लेटर अप्लाई किया है, तो देन देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप जो है वो लेट हो सकते हो। तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी फंडिंग को अभी से सॉर्ट आउट करना, अदरवाइज यू वुड हैव टू फेस सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और आपको आगे अपना जो इनटेक है वो डेफर करना पड़ सकता है। तो अगर आप जुलाई में ही जाना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अभी से अपनी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है उस पे ध्यान दो और अपने फंड्स को रेडी करो। जब तक आपके फंड्स रेडी नहीं हैं तब तक आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे। तीसरा पॉइंट कि जो रिफ्यूज़ल जो आ रहे हैं, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर कारण है, एक फंडिंग तो है ही है, दूसरा है लेवल ऑफ स्टडी। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत लेवल के कोर्स में अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको वीज़ा रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। लेट्स से समबडी इज़ इन इंडिया हु हैज़ डन बैचलर्स, उसके बाद मास्टर्स की, उसके बाद बीएड की हुई है, उसके बाद उन्होंने एक और डिग्री की हुई है, 4 डिग्री के बाद दे आर अप्लाइंग टू अ ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, देन दे वुड हैव टू फेस द रिजेक्शन। या फिर 12th क्लास का बच्चा सिर्फ लेवल 5 में एडमिशन अप्लाई कर रहा है, उसमें भी वीज़ा आने के बहुत कम चांसेस हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी अगर 12th के बाद की पढ़ाई है तो एटलीस्ट 2 साल का डिप्लोमा हो, ग्रीन लिस्ट वाला कोर्स हो, और आपकी फंडिंग सॉर्टेड हो, आपकी एसओपी स्ट्रांग हो। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा की बजाय या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की जगह आप मास्टर्स अप्लाई करो, जिसमें कि आपके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत केयरफुल होके तब वीज़ा अप्लाई करो। ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला जो एक पॉइंट है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इस कोर्स में अगर आपने मास्टर्स भी की है तो आप अप्लाई कर सकते हो, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बिकॉज़ ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो एक पीजी कोर्स है, एंड दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अदरवाइज़ अगर आप किसी और में, साइंस में अप्लाई कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कर रहे हो, तो आप मास्टर्स कोर्स में ही अप्लाई करो, तभी आपको वीज़ा आने के ज़्यादा चांसेस हैं। आई होप दिस वीडियो हैज़ क्लियर्ड लॉट ऑफ योर डाउट्स। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स तो आप सीधा मुझे कॉल करो। ये जो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे अगर आप कॉल करोगे तो मैं ही उठाऊँगा, और मैं आपकी जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे साथ अप्लाई करना है तो हम लोग आपका अप्लाई भी कराएँगे, और आपकी पहले दिन पहली कॉल पे आई वुड बी एबल टू लेट यू नो कि आपका वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपके वीज़ा आने के कितने चांसेस हैं। इससे आपको जो क्लैरिटी है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे क्लैरिटी लेना चाहते हो, तो जो स्क्रीन पे नंबर है उस पे कॉल करो और मुझसे कनेक्ट करो। मैं आपको बता दूंगा कि आपके वीज़ा आने के कितने चांसेस हैं। जुलाई के लिए सिर्फ 10 फाइल और हम लेंगे, इसके बाद हम जुलाई इनटेक बंद कर देंगे। उसके बाद जो उससे आगे के इनटेक्स हैं, जो कि अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, या फिर अ, अक्टूबर नवंबर में जो इनटेक आएगा, या फिर जो फरवरी वाले बच्चे हैं, वो हमसे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका जो प्रोसेसिंग होगा वो ऑफर लेटर के लिए होगा, वीज़ा का प्रोसेसिंग लेटर ऑन होगा। तो अभी वी विल बी फोकसिंग इंटायरली ऑन जुलाई इनटेक के बच्चे, क्योंकि जो अभी हमने अपना अप्रूवल रेट जो हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ रफली अराउंड एनीवेयर बिटवीन 85 टू 90%। तो वो हमें मेंटेन रखना है, जस्ट कि हम बहुत सारी फाइल्स ले लें और फिर अपना अप्रूवल रेट को गिरा दें, वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे थ्रू अप्लाई करे उसको वीज़ा आए ही आए, हमारी तरफ से कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए जिससे कि उसको वीज़ा ना आए। तो इसलिए हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि वी विल टेक अनदर 10 फाइल्स, जिससे कि जो भी अभी रिसेंटली में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो हमारे थ्रू अप्लाई कर सके। So thank you for watching this video. If you have liked this video, hit the like button, share it with your friends and family, and take care of yourself. Bye bye.